हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.1 है, इसके फिफ्थ सम से स्टार्ट करेंगे। तो हमने फोर्थ सम तो कल कर लिए थे। तो फिफ्थ सम हमारा है सीकेंट थीटा है 13/12। आपने अदर टिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, आगे फिर इसके अपोजिट हमारे हैं जैसे कोसिकेंट, सीकेंट हमारा गिवन ही है बट कोट। तो पहले सीकेंट थीटा हमारा है 13/12। अब सीकेंट में कल मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, क्या मेथड बताया था मैंने? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो। तो अब सीकेंट हमारा किसका उल्टा होता है? हमारा सीकेंट हमारा होता है कोस का उल्टा। यानी इसे देखो, पी बाई एच परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ये हमारा होता है साइन, और बेस और हाइपोटेन्यूज ये हमारा होता है कोस। और कोस का उल्टा यानी एच बाई बी, हाइपोटेन्यूज और बेस। तो ये देखो, हाइपोटेन्यूज और बेस, हाइपोटेन्यूज हमारी आ जाएगी 13, बेस हमारा आ जाएगा 12। तो अब हमें निकालना क्या है? परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर हम कैसे निकालेंगे? यानी बीसी निकालना है। 13 का स्क्वेयर माइनस में 12 का स्क्वेयर, 13 169 और 12 का स्क्वेयर 144। 169 में से 144 हम माइनस कर देंगे 25, और बीसी पे स्क्वेयर था तो इस पर रूट आ गया 25 का रूट, यानी 5 का स्क्वेयर, और स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो गया 5। अब हमें निकालना क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा हम कैसे निकालेंगे? देखो, साइन में मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो, पी बाई में एच, यही बताया मैंने। देखो मैं फॉर्मूला लिखती हूँ दोबारा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो। तो इसमें साइन में स्टार्टिंग वाला परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर यानी ये हमारे इंग्लिश मीडियम के लिए फॉर्मूला है। हिंदी मीडियम वालों के लिए हमारा फॉर्मूला होता है ले लो आम ले लो कच्चे, एक मिनट दोबारा, ले लो आम ले लो कच्चे कच्चे आम। तो इसमें देखो, ले लो आम ले लो कच्चे कच्चे आम, लम बटे करण, साइन हो जाएगा आधार बटे करण, लम बटे करण, साइन आधार बटे करण कोस, और लम बटे आधार, ये हमारा हो जाएगा टेंजेंट। और इनका उल्टा है, जैसे करण बटे में लम, तो करण बटे में लम हमारा क्या हो गया? कोसिकेंट, साइन का उल्टा। और कर्ण बटे में आधार हमारा सीकेंट, और आधार बटे लम ये हमारा कोट। तो अब देखो, जैसे हमें निकालना क्या है अब, क्योंकि हमारा आधार भी है और कर्ण भी है, हमें निकालना है लम। यानी हमारे पास में हाइपोटेन्यूज भी है और बेस भी है, हमें हाइट निकालनी है। हाइट निकालेंगे यानी 13 का स्क्वेयर माइनस में 12 का स्क्वेयर कंप्लीट का रूट लगा लेते हैं। 13 हो गया 169, यानी 13 का स्क्वेयर हो गया 169, और माइनस में 12 का स्क्वेयर 144। 169 में से 144 माइनस करेंगे 25 आ गया। अब बीसी निकालेंगे तो यानी 25 है, इस पर ये बीसी का स्क्वेयर था वो रूट बढ़ के चला गया। 25 5 का स्क्वेयर होता है, 5 का स्क्वेयर, और इस पर रूट 5, स्क्वेयर से रूट कैंसिल यानी 5। अब हमें निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा 5 आया था, हाइपोटेन्यूज हमारा 13 है, 5 डिवाइड में 13, 5/13, यानी लम बटे करण, तो लम 5 और करण यानी 13, 13, 5/13। अब हमें निकालना है कोस। कोस हमें निकालना है, तो सीकेंट हमारा दे रखे हैं 13/12, जो हमारा
इसका उल्टा होता है कोस का, तो इसे उल्टा करते हैं 13/12 को 12/13 कोस थीटा आ गया अपना। अब हम निकालेंगे टेंजेंट। टेंजेंट हमारा होता है ये देखो लंब बटे आधा, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो। परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस, परपेंडिकुलर और फिर बेस। परपेंडिकुलर हमारा आया था 5, यानी अपना 5 आया है, ये 5, तो 5 डिवाइड में 12, 5 डिवाइड में 12। अब देखो हमें इनके उल्टे करनी है, तो साइन का उल्टा कोसिकेंट। कोसिकेंट में यानी जैसे साइन का है 5/13 आया, तो कोसिकेंट 30 डिवाइड में 5 उल्टा हो गया। इसी तरह टेंजेंट है का उल्टा कोट होता है, तो कोट आ जाएगा फिर अपना, यानी टेंजेंट 5 डिवाइड में 12 है, तो कोट आ जाएगा 12 डिवाइड में 5। अब हम 6th सम लिखते हैं। देखो इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, दोनों मेरे क्या दे रखे हैं, एक्यूट एंगल्स हैं, सच दैट एंगल ए इज कोस ऑफ ए इज इक्वल टू कोस ऑफ बी। ए हमारा जो कोस है कोस ऑफ ए बी के इक्वल, कोस ऑफ बी के इक्वल है। आपने क्या शो करना है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये आपने शो करना है। तो गिवन हमारा है कोस ऑफ ए इज इक्वल टू कोस ऑफ बी। अब कोस ऑफ ए कहा इसने, तो हम चलेंगे, देखो कोस हम क्या लिखते हैं, बीच वाला आधार बटे कर्ण। आधार हमारा क्या है, ए वाले में आधार बटे में कर्ण, ए पी बटे में ए क्यू, और कोस बी का है तो आधार सी बी या बी सी और कर्ण डी पी, ये आगे पर। अब देखो ए पी डिवाइड में बी सी है, ए पी के नीचे ले जा सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग, और ए क्यू हम ऊपर ले जा सकते हैं, तो ए पी डिवाइड में बी सी कर देंगे, ए क्यू डिवाइड में बी डी कर देंगे। अब आगे हमने क्या कर दिया, इनको के इक्वल लेट कर लिया, तो के इक्वल लेट करेंगे तो हमारे देखो ए पी इज इक्वल टू बी सी के, ये हमारी ए पी की वैल्यू आ गई, और ए क्यू इज इक्वल टू बी डी के, ये हमारी ए क्यू की वैल्यू आ गई। अब जब हम पी क्यू निकालते हैं तो पी क्यू में हम क्या लेंगे, ये देखो पीछे, जिससे हमें पी क्यू निकालना है, पी क्यू निकालना है, तो ए क्यू माइनस में ए पी, तो हम ले लेंगे ए क्यू स्क्वेयर माइनस में ए पी का स्क्वेयर। अब ए क्यू की वैल्यू हमने ए पी की वैल्यू हमारे पास में क्या है, के बी सी, तो के बी सी और इसका स्क्वेयर ले लिया। डिवाइड में हमने सी डी है, सी डी में निकालना है, तो देखो सी डी हम कैसे निकालेंगे, सी डी निकालने के लिए बी डी का स्क्वेयर और माइनस में बी सी का स्क्वेयर, तो ये लिख दिया हमने बी डी का स्क्वेयर और बी सी का स्क्वेयर कंप्लीट का रूट। अब देखो हमने किस की वैल्यू निकाली थी, ए पी की और ए क्यू की निकाले थे, ए पी की और ए क्यू की। तो अब यहाँ से देखो ऊपर वाले में हमारा कॉमन क्या आ गया, के कॉमन आ गया, के स्क्वेयर से हमको मतलब रूट से बाहर निकालेंगे, के कॉमन आ गया, तो हमारा बी डी और स्क्वेयर माइनस बी सी स्क्वेयर, नीचे बी डी स्क्वेयर माइनस बी सी स्क्वेयर कट हो गया हमारा, तो के आ गया। इसका मतलब पी क्यू डिवाइड में सी डी, ये हमारा के इक्वल हो गया। अब फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड, अभी हमारे दो देखो, ये जो हमने के इक्वल रखा था ये फर्स्ट हो गया, और ये हमारा जो हमने वेरीफाई किया ये सेकंड हो गया। फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग देखो ए पी डिवाइड में बी सी इक्वल ए क्यू डिवाइड में बी डी, हमारा के था, और के की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, पी क्यू डिवाइड में सी डी, तो ये तीनों इक्वल हो गए, तो हमारा ए पी क्यू जो ट्रायंगल है वो बी सी डी इसके क्या हो गया, सिमिलर यानी समरूप हो गया, तो कोण ए हमारा कोण बी के इक्वल हो गया। अब हम 7th सम करते हैं। देखो कोट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 7/8, आपने फाइंड क्या करना है, 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 1 माइनस साइन ऑफ थीटा डिवाइड में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो कोट हमारा 7/8 है। कोट हमारा क्या होता है, क्या फॉर्मूला बताया था, पंडित बद्री
गदरी प्रसाद हर हर बोल। तो इसमें देखो जैसे हमने कोट लिया, कोट में आएगा बेस और ये परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर यानी आधार, और ये हमारा क्या आ जाएगा लंब। तो हमारा आएगा इसमें, जिससे बेस हमारा है 7, तो हमने ले लिया 7। और फिर आगे क्या कहा इसने, परपेंडिकुलर 8 है, तो ये हमने 8 ले लिया, 7 और 8 ले लिया हमने। अब देखो आगे हमें निकालना क्या है, एसी यानी हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज निकालेंगे 8 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर और कंप्लीट का अंडर रूट, यानी 64 प्लस में 49, तो ये आ गया 113, और इसका रूट करेंगे तो 113 और कंप्लीट का रूट। अब हमें पुट करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन हमारा क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड में हाइपोटेन्यूज, तो 8 डिवाइड में रूट ऑफ 113, तो हम क्या लेंगे 8 डिवाइड में रूट ऑफ 113। तो एज इट इज मतलब माइनस वाले 1 माइनस 8 बाई में रूट ऑफ 113। तो अब एज इट इज डिवाइड में हमारा है 1 प्लस कोस थीटा। तो कोस थीटा में हमारा क्या आएगा, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो बेस 7, हाइपोटेन्यूज रूट ऑफ 113 आ जाएगा। तो 1 माइनस 7 रूट ऑफ 113 इसका स्क्वायर। तो देखो क्योंकि ये आ जाएगा 1 प्लस 7 रूट ऑफ 113, एज इट इज़ 1 माइनस 7 रूट 113। अब इसे लिख सकते हैं हम, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, हमारा फॉर्मूला नहीं होता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए यानी 1 का स्क्वायर माइनस 8 बाई में रूट 113 बी इसका स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 और 113 है, 113 इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी 113 यानी 113। एज इट इज़ नीचे वाले में 7 का स्क्वायर 49 और 113 का स्क्वायर यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारा क्या आएगा 113। एलसीएम लेंगे इसका, तो 113 एलसीएम है, 113 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 माइनस में 64, एज इट इज़ नीचे वाले में भी 113 माइनस में 49, 113 से 113 हमारा कैंसिल हो गया, 113 में से 64 माइनस करें 49 और 113 से 49 माइनस करें 64। अब सेकंड पार्ट में कोट स्क्वायर थीटा है, तो कोट की वैल्यू हमारे पास 7/8 है, इसका स्क्वायर कर दें, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का 64। हमारा 8th सम है, इफ़ 3 कोट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 है, हमें चेक करना है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइड में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं है। तो क्या गिवन दे रखे हमारा, यानी 3 कोट ऑफ ए इज इक्वल टू 4, तो 3 हमारा मल्टीप्लाई में है तो ये 4 के डिवाइड में आ जाएगा। तो हमने क्या कर लिया, अब जिससे है कोट है, कोट हमारा टेंजेंट का उल्टा होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पी बाई में पी तो हमारा होता है यानी टेंजेंट, तो इसका उल्टा आ जाएगा बी बाई में पी यानी बेस और हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा आ जाएगा 4, हाइपोटेन्यूज आ जाए बेस बाई में सॉरी परपेंडिकुलर, तो बेस हो जाएगा 4 और परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 3। अब हमारे पास में हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण नहीं है, एसी, तो एसी हमें निकालना है। तो एसी कैसे निकालेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर कंप्लीट का रूट, 3 का आ गया 9 और 4 का 16, तो 25 और इसका रूट लगाए यानी 25, 5 का स्क्वायर से रूट कैंसिल 5 आ गया। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइड में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, तो 1 माइनस टेंजेंट की वैल्यू है 3/4, ये कोट का उल्टा होता ही है, तो 3/4 इसका स्क्वायर ले लिया हमने, तो 3 हमारा 3 का स्क्वायर होगा 9 और 4 का 16, एज इट इज़ 1 प्लस टेंजेंट है फिर, तो 3/4 का स्क्वायर, तो 3/4 यानी 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, तो 16 एलसीएम आ गया ऊपर वाले में, तो 16 की 1 से मल्टीप्लाई 16
-9 एज इट इज़। नीचे वाले में भी 16 एलसीएम आया, 16 प्लस में 9, तो 16 से 16 कैंसिल, 7/25 एज इट इज़। हम क्या करते हैं, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब राइट हैंड साइड हमने ले ली, तो कोस की वैल्यू यानी कोस हमारा बीच वाला होता है, पंडित बद्री प्रसाद बेस और हाइपोटेन्यूज, यानी बेस हमारा 4, हाइपोटेन्यूज हमारा है 5, 4/5, 4 डिवाइड में 5 इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस में साइन हमारा होता है, साइन में हम क्या लेंगे, बद्री प्रसाद हर हर बोलो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो 3 और y में 5, सॉरी हाँ 3y में 5, तो 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया, डिवाइड में 5 का 25, माइनस में 3 का 9 और 5 का 25, ऐसे 25 आया, तो 16 में से 9 माइनस करेंगे, 7/25। थैंक्स।